So hello everyone, welcome to Abipedia, number 1 platform for your सेबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब ने फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर दिए होंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन जो थोड़ी डिलेड थी वो अब आउट हो चुकी है और हमारा कब का वेट ओवर हो चुका है। ये तो कंफर्म था कि इलेक्शंस के बाद जल्दी ही नोटिफिकेशन आउट होंगी, ठीक है। अब देखिए, होपफुली नोटिफिकेशन आपने देखी होगी, बट जिन्होंने डेप्थ में नोटिफिकेशन को नहीं देखा, आज उनके लिए मैं कंपैरिजन लेके आया हूँ। मतलब आप इसे कह सकते हैं 2022 सेबी वर्सेस 2024। बेसिकली इस वीडियो को टाइटल यही है, चेंजेस इन ग्रेड ए सेबी ग्रेड ए नोटिफिकेशन। कहने का मतलब क्या है कि 2022 में जो नोटिफिकेशन आई थी, जो एग्जाम हुआ था हमारा, उसमें और इस वाली में क्या क्या चेंजेस है, बहुत मेजर चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। एक तो बहुत ज़्यादा मेजर चेंज है, दो चेंजेस मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा मेजर है। एक टाइमिंग को लेके है और एक आपका टाइपिंग स्पीड को लेके है, क्योंकि 2022 में ऐसा कुछ नहीं था, बट अब 2024 में है, क्योंकि अब टाइपिंग आपको करनी पड़ेगी। जी हाँ, दीज आर सब मेजर चेंजेस। और उसी चेंजेस को लेके ये पूरी पूरी वीडियो रहने वाली, तो ध्यान से एक चीज़ समझिए, बिकॉज आपके एग्जामिनेशन में सिलेक्शन से रिलेटेड है ये पूरी की पूरी वीडियो। क्लियर? सो दीज वर द स्टूडेंट्स 2022 में सिलेक्ट हुए थे, क्लीन स्वीप था अबीपीडिया के द्वारा। क्लियर? क्यों हुए थे? बिकॉज हमारे पास जो कोर्स है बहुत ही इफेक्टिव कोर्स है, जिसपे अभी हाल फिलहाल की बात करूं तो 50% का आपके पास ऑफ चल रहा है। फर्दर इंफॉर्मेशन आप 7837773651 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सेबी ग्रेड ए सिलेबस, बुक्स या नोट्स, जिस भी आपको चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, एग्जाम पैटर्न नहीं समझ आ रहा है, कुछ भी, आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, आपको पूरी पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, छोटी छोटी डिटेल आपके साथ शेयर की जाएगी। तो होपफुली आपको एक चीज़ समझ आएगी, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द वीडियो एज वेल एज द चैनल। चलिए स्टूडेंट्स, अब अगर मैं देखो शुरू से एक बार शुरू करते हैं कि 2022 में क्या था और 2024 में क्या है। देखिए 2022 की अगर मैं बात करूं, अगर स्ट्रीम की बात करें, जनरल के लिए कितनी सीट्स थी मेरे पास, टोटल यहाँ पे 80 सीट्स देखने को मिल रही है। बट यही 2024 में मेरे पास कितनी है, 62 है, तो 18 सीट्स का यहाँ पे घाटा हुआ है। तो कंपटीशन इस बार थोड़ा टफ रहने वाला है, क्योंकि 80 से 62 में आए हैं, तो डेफिनेटली अगर 18 सीटें कम हुई हैं तो फिर मुझे स्कोर भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा इस साल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं लीगल की बात करता हूँ स्ट्रीम, ठीक है, यहाँ पे क्या टोटल 16 सीट्स है, और आईटी की कितनी है यहाँ पे 12 और 2, ठीक है। जबकि 2024 की हम देखें, यहाँ पे लीगल की क्या थी मेरे पास 5, और यहाँ पे आईटी कितनी सीट थी, तो आईटी की 2024 में आईटी की सीट्स में बहुत इजाफा देखने को मिल रहा है मुझे, ठीक है, और लीगल की सीट्स में मुझे कमी देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये बेसिक चेंज जो मेरे पास नंबर ऑफ सीट्स में आया है, वो बेसिक ये है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा एग्जाम का लेवल मुझे थोड़ा टफ लग रहा है देखने से यहाँ से, क्योंकि कहीं पे कम हो रहा है, कहीं पे ज़्यादा हो रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सेम लेवल का आपके पास पेपर आ सकता है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अलग लेवल का पेपर इस बार सेबी ग्रेड ए में आपसे पूछा जाएगा। तो थोड़ा सा स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि अपने स्किल्स को डेवलप कीजिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है, और अच्छी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। देखिए 2022 में अगर हम बात करें, रिसर्च 6-1 ऑफिशियल लैंग्वेज की यहाँ पे 3, वहीं अगर 2024 की जो हमारी नोटिफिकेशन है, उसने क्या बोला हमें, रिसर्च की 2 हैं, ठीक है, और ऑफिशियल लैंग्वेज की 2 है। बट अब 2024 में एक मेजर जो चेंज देखने को मिला है, वो क्या है मेरे पास, यस, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, ठीक है, अनरिजर्व्ड की 1 सीट देखने को मिल रही है यहाँ पे, और मेरे पास एसटी की 1 सीट देखने को मिल रही है, तो टोटल मेरे पास 2 है, ठीक है। मैंडेटरी एजुकेशन और क्या है इसमें, आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, आपके वर्क नॉलेज होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल सिस्टम लाइक सीसीटीवी, सर्विलेंस सिस्टम, एड्रेसेबल सिक्योरिटी अलार्म, फायर अलार्म सिस्टम, ईपीई, बीएक्स, यूपीआई सिस्टम एक्सेट्रा, एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस ऑफ लिफ्ट्स, पंप्स, एयर कंडीशनिंग प्लांट्स एक्सेट्रा, एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन ऑल द एस्पेक्ट्स एंड नॉलेज ऑफ PART/CPM टेक्नोलॉजीज। क्लियर है? तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जो 2 मेरे पास इस साल वैकेंसीज आई हैं, सीट्स आई हैं, उसको लेके थोड़ी सी मैंने डेफिनेशन आपको बता दी, और मैंने मैंडेटरी क्वालिफिकेशन और आपको जो डिजायरेबल आपका एक्सपीरियंस है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो कहाँ आपकी वैकेंसीज है, सीट्स कम हुई हैं, कहाँ आपकी वैकेंसी सीट्स बढ़ी हैं, वो सारा हमें अब 2024 और 2022 की या 2024 वर्सेस 2022 ईजिली पता चल चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। चलिए, अगर मैं फेज 1 की बात करूं, यहां पे मुझे कोई मेजर चेंज देखने को मिल नहीं रहा। ऑल स्ट्रीम्स की बात करें, एमसीक्यू क्वेश्चन ऑन देखो
जो आपका पेपर 1 रहने वाला है उसमें क्या है, सबसे मेन क्या है, एमसीक्यूज रहेंगे आपके पास, क्लियर है। ऑन सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस हो गया इंक्लूडिंग सम क्वेश्चन रिलेटेड टू फाइनेंस सेक्टर ऑफ ईज टू मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल, इंग्लिश हो गया, एप्टीट्यूड हो गया और टेस्ट ऑफ रीजनिंग। मतलब बेसिकली वही आपका 4 चैप्टर्स, चैप्टर्स कह रहे हैं 4 जो टॉपिक 4 से 5 होते हैं वही रहने वाले हैं। मैक्सिमम 100 मार्क्स हैं, 60 मिनट के, और इसके अंदर जो कट ऑफ है ऑल ओवर वो 30% रहने वाली है। मतलब आपको 30% मार्क्स इसमें लेने ही लेने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पेपर 2 की बात करें, जनरल सिम एमसीक्यूज ऑन, ये 2022 के पेपर की पैटर्न की बात बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। एमसीक्यूज ऑन सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एक्सेट्रा, एक्ट एंड इकोनॉमिक्स, अगेंस्ट 140, और यहाँ पे भी 40% कट ऑफ रहने वाली है यहाँ पे, ठीक है। लीगल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, लीगल हो गया आपका, आईटी हो गया, एंड ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम, एमसीक्यूज ऑन स्पेशलाइज सब्जेक्ट रिलेटेड टू स्ट्रीम। तो यहाँ पे 100, 40, 40 और ऑल ओवर जो कट ऑफ चाहिए मुझे मिला के, ऑल ओवर मुझे एग्रीगेट कट ऑफ जो है वो 40% की यहाँ पे देखने को 2022 में थी, ठीक है। चलिए 2024 की बात कर लेता हूँ, पेपर 1 ऑल स्ट्रीम एमसीक्यू, यहाँ पे भी देखो कितने हैं, 100, 60, 30, यहाँ पे भी 100, 40, 40 और यहाँ पे भी 40% ही मिल रहा है एग्रीगेट, इसमें कोई चेंजेस नहीं। बट सम मेजर चेंजेस वी हैव इन फेज 2। अब तैयार रहिए क्योंकि फेज 2 के लिए जो मेजर चेंजेस है वो बहुत एक्सेप्टेबल नहीं होंगे ज़्यादातर, क्योंकि बताता हूँ क्यों। देखो फेज 2 की बात कर लें, अगर 2022 की बात करूँ क्या था, देखो ऑल सिम्स के लिए इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, 100 मार्क्स थे, 60 मिनट थे, कट ऑफ 30, वेटेज 1/3, कोई दिक्कत नहीं। जनरल सिम की बात करें, एमसीक्यूज ऑन सब्जेक्ट कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कोस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स, अगेन 100। याद रखिए इसको जरा मैं बॉक्स में डाल दूं, ठीक है, 40% एंड 2/3। नेक्स्ट लीगल एंड ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम, एमसीक्यू क्वेश्चन ऑन स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट रिलेटेड टू स्ट्रीम, अगेन 100, 40 मिनट्स, 40% एंड 2/3, ठीक है। उसके बाद आईटी एंड स्ट्रीम कोडिंग 100, 180 मिनट्स, 40%, 2/3, और एग्रीगेट चाहिए मुझे 50%, ठीक है, एग्रीगेट 50 ही है। अब ज़रा देखिए, अब अगर मैं यहाँ पे इसके फेज़ 2 की बात करूँ 2024 में क्या है मेरे पास, ठीक है। देखो 2024 का जो फेज़ 2 है वो क्या बोलता है, ऑल स्ट्रीम्स क्या मेरे पास, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट टू टेस्ट ड्राफ्टिंग स्किल्स, यानी यहाँ पे 100 है, यहाँ पे ड्यूरेशन अगेंस्ट 60 मिनट्स है, 30 है और 1/3 है, कोई चेंज नहीं। बट अगर यहाँ मैंने एक बॉक्स में डाला है जनरल सिम को ना 40 मिनट्स, यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, जनरल सिम एमसीक्यूज ऑन सब्जेक्ट कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनी एक्ट एंड इकोनॉमिक्स, यहाँ पे कोई चेंज नहीं। बट यहाँ भी कोई चेंज नहीं, बट यहाँ कितना दिख रहा है मुझे, 90 मिनट, यहाँ कितना था मेरे पास 40। तो तैयार रहिए, अगर इतना टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा है तो डेफिनेटली दे विल आस्क सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चंस। मैं डरा नहीं रहा, मैं समझा रहा हूँ आपको, मेरा काम है बताना, क्योंकि अगर इतना मेजर चेंज है, या तो कल को ये बोल सकते हैं कि बाय मिस्टेक हुआ है, अब उसका तो पता नहीं ना, भी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है मेरे पास उसके अकॉर्डिंगली 40 से 90 कर दिया गया, 50 मिनट बढ़ाना ऑलमोस्ट 2 टाइम से भी ज्यादा आपको कर दिया गया, समझा की बात। तो 40% अगेन 2/3, 100, 60। अब ये 60 आप कहोगे सर यहां पे तो आपको वो आपने क्या बोला, ये कौन सी स्ट्रीम है मेरे पास, अगर बात करूं लीगल स्ट्रीम, आपने कहा सर लीगल में यहाँ पे 40 यहाँ पे 60 क्या है ये मेरे पास। अब देखो जरा ध्यान से सुनिए, यहाँ पे मेजर चेंज है। देखो पहले क्या था, जब हम 2022 में हम लीगल स्ट्रीम की बात करते थे एंड ऑफिशियल लैंग्वेज, तो मेरे पास 100, 40, 40, 2/3 था। अब यहाँ पे देखो क्या है, एक तो मेजर चेंज आपको पता चल गया भाई, जनरल स्ट्रीम की बात करें तो ड्यूरेशन आपके पास बढ़ गया टाइम की, ठीक है, टाइम ज़्यादा मिल गया। अब देखते हैं अकॉर्डिंगली क्या मेरे पास चेंज है। नेक्स्ट लीगल स्ट्रीम की बात करें, पहले सारा का सारा पेपर मेरे पास क्या था, देखो लीगल की बात कर रहे हैं एमसीक्यू, बट अब क्या है मेरे पास लीगल की, जब मैं बात कर रहा हूँ 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स ईच ऑन स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू स्ट्रीम। अब जो 100 वाला आंकड़ा है 70 और 30 में बट गया, 70 तो आएंगे एमसीक्यूज और 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस और 10 मार्क्स ईच ऑन स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट रिलेटेड टू स्ट्रीम। एक तो मेजर चेंज ये है। अब दूसरा मेजर चेंज क्या है,
ठीक है, कई बच्चे सोच रहे होंगे ठीक है डिस्क्रिप्टिव भी तो है, बट ये क्या करना है, आंसर टू बी टाइप्ड विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, कैंडिडेट ऑप्टिंग टू टाइप द आंसर इन हिंदी मे बी टाइप्ड विद द हेल्प ऑफ आइदर इंस्क्रिप्टिव और गेल कीबोर्ड लेआउट। ठीक है, ये आपके पास मेजर है। तो समझो इसको क्या है, आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप करना है तो टाइप करना स्टार्ट कर दिए। जिनकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जिन्होंने टाइपिंग नहीं स्टार्ट की उनके लिए यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट होगा, बट ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, वी स्टिल हैव टाइम। फेस टू में भी टाइम, अगर आप अच्छे से करोगे तो आप कर पाओगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको आज ही से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए 2024 की बात करें, 100, 210, 40%, 2/3। ठीक है, रिसर्च की बात करें 100, 120, 40, 2/3। 2022 में क्या था इसका, ठीक है, आईटी के लिए 180 था। अच्छा, आईटी के लिए कितना था, कोडिंग टेस्ट लैंग्वेज, रिसर्च के लिए 40। ठीक है, यहाँ पे 210 हो गया, यहाँ भी हो गया, रिसर्च के लिए 120 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम। अब ऑफिशियल लैंग्वेज का जो पिछली बार तक कुछ नहीं ऐसा बताया, सिंपल। अब यहाँ पे क्या बोले, एक साधारण पैरा 150 शब्दों का अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद 20 मार्क्स। नंबर 2, एक साधारण पैरा 150 शब्दों का हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद 20 मार्क्स। एक तकनीकी या विविध लीगल और टेक्निकल पैरा अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद 20 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, एक तकनीकी या विविध लीगल और टेक्निकल पैरा 20 मार्क्स। कार्यालय में प्रयोग होने वाली टिप्पणियां नोटिंग्स 5 टिप्पणियां अंग्रेजी से हिंदी 5 मार्क्स। अनुवाद, ये भी ट्रांसलेशन टाइप है आपका। कार्यालय में प्रयोग होने वाली टिप्पणियां नोटिंग 5, ये भी 5 मार्क्स का है। छोटे छोटे वाक्य सेंटेंस अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद फिर 5 मार्क्स। छोटे छोटे वाक्य सेंटेंस फिर 5 मार्क्स। आंसर टू बी टाइप्ड विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, कैंडिडेट्स ऑप्टिंग टू टाइप, वही जो मैंने बता रखे हैं। और जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है उसमें क्या दिया मुझे 100, 40 मार्क्स, 40% से 2/3, और एग्रीगेट सबको मिला के मुझे कितने चाहिए, यहाँ पे आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, बट वो एग्रीगेट कितना आपके पास 50%। मैं एक बार आपको दिखा दूं, ठीक है, एग्रीगेट कितना चाहिए मुझे, देखो लास्ट वाली अगर आपको दिख रहा हो, इलेक्ट्रिकल की भी 100, 40, 40% है, 2/3 चाहिए मुझे। क्लियर। सो दीज आर द चेंजेस, जो मेजर चेंजेस पता चले टाइमिंग्स को लेकर। तो प्लीज 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 थोड़ा अवेयर होने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है कि टाइमिंग चेंज हो गया, एग्जाम बहुत ज्यादा टफ डालेंगे, कुछ नहीं है ऐसा। आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है, क्योंकि तो जब भी चेंज इन पैटर्न आता है तो एग्जाम थोड़ा ठीक ठाक लेवल का ही होता है, इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं डालें, क्योंकि चेंजेस हैं, एक्सेप्टेबल हैं, करना ही पड़ेगा, एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है। ठीक है, बाकी भी तो देंगे, आप भी दीजिए। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। कोई डाउट हो तो 7837773651 इस नंबर पर कॉल कीजिए और व्हाट्सएप कीजिए और जुड़िए हमारे साथ। ठीक है, 368365। क्लियर। चलिए अगेन मैं बता दूं 50% ऑफ है ऑल सेबी कोर्सेज पे। आपको मैं सारे के सारे कोर्सेज भी दिखा देता हूं यहाँ पे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। स्टूडेंट्स ना मिले तो प्लीज़ उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या आप यहाँ से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, बीपीडीआई लिखेंगे अगर आप गूगल पे। ठीक है, ये रहा सेबी ग्रेड ए ऑफिशियल। चलिए यहाँ पे सारे के सारे हमारे वीडियो कोर्सेज मिल रहे हैं। चलिए वीडियो कोर्सेज से भी ये 2024 कंप्लीट से भी फेज 1 फेज 2। ठीक है, ये वाला है आपके पास। ठीक है, देख सकते हैं आप, आपका 50% ऑफ पे है वो। ठीक है, 3500, और बाकी कोर्सेज भी आप यहाँ से देख सकते हैं, जो भी सेबी के हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, लीगल स्ट्रीम कोर्सेज, सेबी इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, फेस इकोनॉमिक्स हो गया आपका, मेंटरशिप, अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग, तो अलग अलग जो भी हैं सब आपके पास अवेलेबल हैं। सो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, वी विल गो थ्रू दैट। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। फॉर एनी डाउट यू कैन कॉल अस एट 7837773651। थैंक यू।